गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। उसमें पीरियोडिक टेबल में देखिए ये डिस्कस हो गए हैं पूरी तरह से कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए बेस हमने क्या लिया है, एटॉमिक नंबर बेस कंसिडर किया गया है। साथ में ये डिस्कशन है पीरियड और ग्रुप का। सेवेंथ पीरियड पूरी तरह से बना है लेफ़्ट टू राइट और 18 ग्रुप, और वो पीरियोडिक टेबल आप लोगों के एनसीईआरटी में अवेलेबल भी है, उससे भी आप लोग अपने आप को एक बार चेक कर सकते हो। अब इसके आगे देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारे पास देखा जाए एक फ़िक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट रिपीट हुए हैं, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस मानते हैं कि जो एक फ़िक्स इंटरवल के बाद सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट रिपीट होता है, और इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज गेन ट्रांसफ़र जो भी होना होता है, शेयरिंग, वो सब होते हैं, और आउटर सेल के ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए देखा जाए जैसा कि हम लोगों ने पहले ही यहाँ मेंशन किया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल का भी नाम देते हैं कि जो एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो आउटर सेल के कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होंगी, और एक फ़िक्स इंटरवल के बाद सेम आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट रिपीट होता है। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, टॉप टू बॉटम अनचेंज रहती है, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने एक एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप का ले रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनका एटॉमिक नंबर लिखना बहुत आसान है। लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता 3 है, और 8 एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट इनका रिपीट होगा सोडियम, तो 8 ऐड कर दो, इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। फिर 8 ऐड कर दो अगले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, फिर 18 ऐड कर दो क्योंकि 18 के बाद रिपीटिशन होगा, फिर 18 ऐड कर दो, फिर 32 ऐड कर दो। तो इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और ये इनका एटॉमिक नंबर है। जब इनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो 21 लिथियम का होगा, सोडियम का 281, पोटेशियम का 2881, रुबिडियम का 281881, ये 2818 है, 281881, सीजियम का 28181881, ध्यान देना इसको, 28181881, और फ्रांसियम का 2818321881। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाले में 7th पीरियड में जितने सेल बनती हैं वो उसका पीरियड नंबर बनता है। जैसे देखिए लिथियम में 2 सेल हैं, इसका पीरियड नंबर 2nd है। सोडियम में 3 है, 1 2 3, तो इसका पीरियड नंबर 3 है। इसका पीरियड नंबर 4, इसका पीरियड नंबर 5, इसका पीरियड नंबर 6, इसका पीरियड नंबर 7। तो ये एलिमेंट की कंडीशन है। आउटर सेल में अगर चेक किया जाए तो देखो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन सब में है, इसलिए आउटर सेल में चूँकि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इसलिए एक फ़िक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट अपने आप रिपीट होता है क्योंकि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही समझ रखी है, दोबारा मैं इसको आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। तो ये तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके आगे देखा जाए किसी हम पीरियड में अगर हम चलें लेफ़्ट टू राइट तो उसकी भी बात कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि हम 2nd पीरियड को ही ले लें, यहाँ पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एलिमेंट
सेकेंड पीरियड के हैं। इनका एटॉमिक नंबर देखा जाए 1 1 करके इंक्रीज़ होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इनको अगर कह सकते हैं एटॉमिक नंबर है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज किया जाए, देखिए 2 1 ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 2 2 ये बेरिलियम का आएगा, 2 3 ये बोरान का, 2 4 कार्बन का, 2 5 नाइट्रोजन का, 2 6 ऑक्सीजन का, 2 7 फ्लोरीन का एंड 2 8 नियॉन का। यहाँ पर देखिए लिथियम से लेकर के नियॉन तक 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो आउटर सेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन देखो इंक्रीज होते चले गए। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ इनकी आएगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, ये ग्रेजुअल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन का नंबर, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर देखिए 1 1 करके इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स चेंज हुआ है। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉपर्टी जो होती है लेफ़्ट टू राइट वो ग्रेजुअल चेंज होती है, और किसी ग्रुप में प्रॉपर्टी जो टॉप टू बॉटम आती है यह फिज़िकली और केमिकली लगभग सिमिलर नेचर एलिमेंट दिखाते हैं, क्योंकि इनकी आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिज़िकल प्रॉपर्टी चूँकि मास पर डिपेंड करती है और इनका जो मास है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, इसलिए फिज़िकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। ऐसे ही देखा जाए, अगर हम ये तो हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात की, अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात कर लें तो यहाँ देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट। इनका एटॉमिक नंबर फिर उसी तरह से 1 1 करके, अब नियॉन का 10 था, अब सोडियम का नंबर देखो 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कंडीशन देखो इसमें बनेगी। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 1, यहाँ पर 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब सबके चूँकि आउटर सेल में यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन 1 1 करके चेंज हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ आएंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ये ग्रेजुअल चेंज होंगी, क्योंकि इनमें जो 1 1 करके इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ हुआ है। सेल का नंबर सब में देखो 3 है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में यानी सेल का नंबर चेंज नहीं होता, केवल आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 1 करके इंक्रीज़ होते हैं, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में सेल का नंबर 1 1 करके इंक्रीज़ होता रहता है। तो एक सिंपल सी बातें रहीं जो कि हम लोगों को जानना चाहिए था और अपने को पता है। इसलिए देखा जाए आगे हम लोगों ने क्या रखा है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स गैप के बाद सेम आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट रिपीट होगा। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में सब के सब एलिमेंट्स का फिज़िकल नेचर एक जैसा होगा, और पीरियड में चूँकि 1 1 करके इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ हुआ है आउटर सेल में, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे। ये तो रही एक सिंपल सी हम लोग भी अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बातें। अब कुछ मेरिट्स की बात कर लिया जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बेनिफिट क्या हुआ। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म हो गई। इट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर विच इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स दैन एटॉमिक मास। मेंडलीफ की टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे बनी थी,
और इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना दिया गया। और एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। आप लोगों को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर जो जितना होगा वही एटॉमिक नंबर आएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम आते हैं। इलेक्ट्रॉन से आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। तो जो एटॉमिक नंबर है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए कंसिडर किया है। दिस पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। मेंडलीफ की टेबल में ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल पाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक अपने को पर्टिकुलर रीज़न क्या मिल पाया कि एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि उसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा मिल गया। आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर एक जैसा होगा तो प्रॉपर्टी एक जैसी आएगी। यही पीरियोडिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस वजह से एक फ़िक्स इंटरवल के बाद, फिक्स गैप के बाद कह सकते हो कि सेम नेचर वाला एलिमेंट अपने आप रिपीट होता है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इजीली एक्सप्लेन एज टू वाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 8, 18 एंड 32। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से हम आसानी से बता सकते हैं कि बड़े देखा जाए 2, 8, 18, 32 के बाद सेम नेचर का एलिमेंट रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन का देखो गैप आ रहा है एलिमेंट टू एलिमेंट। अभी यही तो मैं समझा रहा था। इसके एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर दो, क्योंकि 8 का गैप है, इसमें 8 ऐड कर दो, इसमें 18 ऐड कर दो, इसमें 18 ऐड कर दो, इसमें 32 ऐड कर दो, तो अगला मेंबर बनता चला जाएगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का सेम आएगा। तो ये भी देखा जाए अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अपने को रिलेट हुआ। हम लोगों ने ये एक आइडिया लगा लिया, एक फिक्स सिचुएशन बन गई कि इतने एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट जो आएगा उसका कैरेक्टर फर्स्ट वाले से मैच करेगा। तो इसीलिए 2, 8, 18, 32 के बाद रिपीटेशन की प्रॉपर्टी आती है। नया एलिमेंट जो आएगा वो पहले से प्रॉपर्टी में सेम नेचर दिखाएगा। द पोजिशन ऑफ मिसफिट इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन फुल्ली एक्सप्लेन्ड। जैसे मेंडलीफ की टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था तो उनको पहले पोजीशन दी गई थी और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो ये अपने आप क्लियर हो गया कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास कम, एटॉमिक मास ज़्यादा था, उनका एटॉमिक नंबर कम था, इसलिए एटॉमिक नंबर जिनका लोअर था उनको पहले पोजीशन दी गई, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा था उसको बाद में पोजीशन। जैसे हम मेंडलीफ की टेबल में कोबाल्ट पहले आता है, निकिल बाद में। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकिल का 28 है, तो निकिल ऑब्वियसली 28 है, बाद में आएगा। तो मेंडलीफ की टेबल में जो थोड़ी बहुत जगह जगह एटॉमिक मास के बेसिस पर एक इरेगुलर नेचर बना था, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपने आप दूर हो गया, अपने आप ये एक्सप्लेन हो गया, ख़त्म हो गया। द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन लॉजिकली एक्सप्लेन्ड। मेंडलीफ की टेबल में आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर बनी थी और आपको पता है जितने आइसोटोप्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। और प्रॉपर्टी सेम क्यों हो पाती है? क्योंकि इनके कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आइसोटोप्स आएंगे सबको एक पोजीशन मिलेगी, इनके लिए अलग अलग पोजीशंस नहीं बनेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनी है। तो जो आइसोटोप की पोजीशन मेंडलीफ की टेबल में क्लियर नहीं थी, फिक्स नहीं हो पाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपने आप वो क्लियर हो गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर को बेस माना गया और एटॉमिक नंबर सब आइसोटोप्स के सेम आएंगे। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम आएगा। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द टेबल। मतलब इसको जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है इसको आसानी से याद किया जा सकता है और इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसमें कह सकते हो कि इसकी ईजी है पूरी तरह से। काफ़ी लोगों को पीरियोडिक टेबल लर्न है, कुछ राइमिंग बेसिस पर भी उसको लर्न कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को लर्न करना और बनाना ईजी है। देयर इज़ अ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नोबल गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी बनी हुई है उसमें एक प्रॉपरली देखा जाए
एक सेपरेशन क्लियर आपके सामने यहाँ पर देखा जाए सेपरेशन बाउंड्री है कि कौन से एलिमेंट नोबेल गैस हैं। 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सब नोबेल गैस हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, बीच में थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप तक के जितने मेंबर हैं सब ट्रांजिशन हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो पूरा का पूरा देखा जाए पीरियोडिक टेबल में एक क्लियर कट सेपरेशन ऑलरेडी है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में नॉन मेटल हैं, लेफ़्ट साइड में मेटल हैं, और दोनों के बीच में देखा जाए जिगजैग ऑर्डर में मेटलॉइड की पोजीशन है। तो अब सब जगह एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन एरिया है कि इस पार्ट में ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या कौन सा एलिमेंट कैसे रखा गया है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं। हमें लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये आपके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के देखा जाए मेरिट्स से हैं। इसके आगे देखा जाए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं अपने एलिमेंट्स की, जिनको हम लोगों को स्पेशली पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी की बात हम लोग करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबको पता है कि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और वैलेंसी जो होती है एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, गेन होते हैं या शेयरिंग होती है, वो स्पेशली वैलेंसी होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल का नाम देते हैं, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल का नाम देते हैं, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर आउटर सेल में सेम आएगा, मतलब इसलिए उन सब की वैलेंसी भी सेम आएगी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी की मतलब देखा जाए वैलेंसी की सिंपल डेफिनेशन हम लोग यही देते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द combining capacity of the element. Since the number of valence electron in a group is same, all the elements in a group have the same valency. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे, इसीलिए उनकी वैलेंसी भी सेम आएगी। यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स यानी ग्रुप पीरियड को लेकर के और ग्रुप को लेकर के थोड़ा डिस्कस किया है। जैसे भी आपके सामने देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को मैंने लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है। वैलेंसी जो होती है आउटर सेल में अगर 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सेम वैल्यू वैलेंसी बन जाती है। तो आउटर सेल में देखा जाए लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल में वैलेंसी 2, बोरान के 3 हैं वैलेंसी 3, कार्बन के 4 हैं तो वैलेंसी 4। इसके आगे इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से अगर ज़्यादा आता है 5 6 7 8 तो 8 में से वो वैल्यू माइनस की जाती है, जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। अब 5 को 8 में से माइनस कर दो 3 आ जाएगी, 6 को 8 में से माइनस कर दो 2 आ जाएगी, 7 को 8 में से माइनस कर दो 1 आ जाएगी, और नियॉन है लास्ट में नोबेल गैस है तो 8 को 8 में से माइनस कर दो 0 आ जाएगी। तो ये नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती। ऐसे देखा जाए हम लोग थर्ड पीरियड को भी लेकर के चल सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18। कॉन्फ़िगरेशन इसका करोगे तो 281 282 283 284 285 286 287 288। वही सेम कंडीशन वैलेंसी देखा जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी निकालने के लिए
वही तरीका है, 1 to 4 तो सेम वैल्यू रखनी है और 4 के आगे 5 6 के लिए 8 में से माइनस करना है, तो 3 2 1 और 0, ये इनकी वैलेंसी बन जाएगी। अब जैसे देखा जाए लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1। बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के हैं, दोनों की वैलेंसी 2। बोरान और एल्युमिनियम एक ग्रुप के मेंबर हैं, वैलेंसी दोनों की 3। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन और फास्फोरस इनके आउटर सेल में देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी दोनों की 3 है। ऑक्सीजन और सल्फर वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन और क्लोरीन वैलेंसी 1 है और नियॉन और आर्गन वैलेंसी 0 है। तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी सेम आएगी। और जो पीरियड में देखा जाए लेफ़्ट टू राइट, पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ होगी, देन 4 to 1 और लास्ट में नोबेल गैस के हिसाब से 0 हो जाएगी। तो इस वीडियो में केवल मैं वैलेंसी तक का पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जो पूरे रिमेनिंग पार्ट अपने पीरियोडिक टेबल के हैं वो कंसिडर हो जाएंगे और अपना पूरा पीरियोडिक टेबल का टॉपिक सब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।